नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं कक्षा 6 की गणित में अभ्यास 3C। अभ्यास 3C को स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या है प्रश्न नंबर 1 में, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यह आपको एक डायग्राम दिख रहा है और यहाँ एक क्वेश्चन मार्क है। इसके स्थान पर हमें बताना है कि यहाँ क्या होगी, कौन सी संख्या होगी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें एक संकेत दिया है, इसके माध्यम से हम सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, इसको समझिए कि ये कैसे होगा। तो मैं इसे सीधा लिख रहा हूँ, 9, 12 है, 18, 30 और कॉमा के स्थान पर क्या होगा और इसके बाद है 102। ठीक है, पहले को कर रहे हैं, प्रश्न नंबर 1 को ध्यानपूर्वक सीखेंगे। हमें एक संकेत दिया है, 9 से 12 तक जाने में +3 कर रहे हैं और 12 से 18 पर जाने पर +6 और 18 से 30 तक जाने पर +12। यानी हाँ समझेंगे कि 3 का 2 गुना हुआ तो 6 बना, 3 दूनी 6, 6 का 2 गुना किया तो 6 दूनी 12। अब यहाँ से ये संख्या जो है, इसमें अगर मैं 12 का 2 गुना कर दूं यानी 24 कर दूं, +24 जोड़ दूं, दोबारा से सीखेंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 का 2 गुना किया होगा तो यहाँ 24 दूनी 48। तो यहाँ अगर मैं 30 में 24 जोड़ दूं तो ये मेरी संख्या निकल जाएगी, ये जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है। तो आप समझे होंगे कि क्या होगा यहाँ पर। 30 के साथ 24 अगर जोड़ दिया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा। 0 में 4 जोड़े 4, 3 और 2 5। तो यहाँ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 54। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये रहा 54, दूसरा ऑप्शन। तो पहले का दूसरा आंसर हो चुका है 54, ये आंसर हो चुका है। आपको इसी प्रकार अपने नोटबुक में करना है और सीखते हुए चलना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पर देखिए, निम्नलिखित पूर्णांकों का पूर्ववर्ती ज्ञात कीजिए। तो पूर्ववर्ती इसका बताना है। पहले पूर्ववर्ती को समझिए। पूर्ववर्ती होता क्या है। पूर्ववर्ती होता है कि संख्या जो भी दी गई है उसमें से एक घटा देना, यानी उससे पहले वाली। ठीक है, अगर हमें बूझा है पहले को कि 6 का पूर्ववर्ती क्या है, 6 का पूर्ववर्ती क्या है, तो 6 का पूर्ववर्ती हम बताएंगे। 6 में से 1 घटाने पर हमारा क्या आ जाएगा, 5। तो 6 का पूर्ववर्ती 5 हो चुका है, तो आंसर हो गया। दूसरा देखिए, इसी प्रकार करेंगे। -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, -4 में से 1 घटा देंगे तब क्या होगा, घटाया है 1। ठीक है, तो 4 में से 1 घटाने पर क्या होगा, -4 से -1 को घटाएंगे तब क्या होगा। आप एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब माइनस के हों सभी, चाहे 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों, तो वहाँ पर संख्याएं जोड़ दी जाती हैं और चिन्ह माइनस का लगाते हैं। ठीक है, और जहाँ एक माइनस हो एक प्लस हो, वहाँ हमेशा जो बड़ी संख्या हो उसमें से छोटी संख्या को घटा दिया जाता है। ठीक है, और उसी का ही साइन लगा दिया जाता है, चिन्ह। अब यहाँ पर हमें दोनों एक से दिख रहे हैं, 4 और 1, 4 और 1 5 हो जाएंगे जुड़ने पर और माइनस के ही बचेंगे। ठीक है, तो -4 का पूर्ववर्ती क्या होगा, माइनस के 5 होगा। ठीक है, अब इसको देखिए, तीसरे को, नंबर 3 -19। -19 का अगर हम पूर्ववर्ती ज्ञात करें तो माइनस का 1 घटाएंगे, यानी -1 करेंगे, घटाएंगे 1 को, तो -19 और 1 माइनस के कितने हो जाएंगे, 20, क्योंकि दोनों माइनस हैं, ये भी जुड़ जाएंगे। अब देखिए ऐसी ही इस प्रकार ही हम और करेंगे सॉल्व और क्वेश्चनों को। आगे चलिए, दूसरे का चौथा देखिए, -996। उसका अगर हमें पूर्ववर्ती ज्ञात करना तो उसमें से भी 1 घटाएंगे। उसका क्या आएगा कि दोनों माइनस हैं तब भी जोड़ दिए जाएंगे, 997 हो जाएंगे। 996 और 1 997, और ये माइनस के हैं तो माइनस ही आएगा। ठीक है, और 0 का अगर हमें एक पूर्ववर्ती ज्ञात, यानी 0 का पूर्ववर्ती ज्ञात करेंगे तो 1 घटाएंगे
सभी में एक घटाना है। अब 0 से कुछ नहीं होगा, 0 से -1 घटाओगे तो माइनस का 1 ही बचेगा। ठीक है, तो ये सभी इसके आंसर हो चुके हैं जितने हमने निकाले हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि सभी के सभी किस प्रकार किए हैं हम। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 में आपको दिख रहा होगा कि अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली स्थान यानी बॉक्स के अंदर इस संख्या में ये वाला साइन अथवा ये वाला साइन भरिए। ये जो देखिए 2 साइन होते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक, 2 साइन होते हैं, इन साइनों को समझिए। यहाँ संख्या होगी तो यहाँ संख्या होती है बड़ी और यहाँ संख्या होती है छोटी। समझ आ गई या नहीं? यहाँ अगर संख्या होगी, जिस तरफ मुंह खुला होगा उस तरफ संख्या बड़ी होगी, और जिस तरफ मुंह बंद होगा, इस तरफ तो बंद है, इस तरफ खुला हुआ है, तो यहाँ छोटी यहाँ बड़ी। जहाँ मुंह खुला हुआ है वहाँ बड़ी होती है और जहाँ बंद हो वहाँ छोटी होती है। समझ आ गया? अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर ये दोनों साइन लगाने हैं, कोई सा भी एक आएगा उसमें। ठीक है, तो कै को देखिए, कै, प्रश्न नंबर 3 का कै। तो प्रश्न नंबर 3 के कै को करते हैं ध्यानपूर्वक सीखते हुए कि कै में दिया गया है -3 प्लस -6 और बॉक्स दिया गया है एक -3 और -6। ठीक है, अब इसके स्थान पर बॉक्स के स्थान पर आएगा क्या, देखते हैं। तो सीखते हैं क्या करेंगे हम। -3 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। समझ गए होंगे, प्लस माइनस माइनस, और ये 6 उतार लिया जाएगा। यहाँ बॉक्स बना दीजिए। अब यहाँ देखिए -3 माइनस और माइनस प्लस होता है। यहाँ हमने क्या किया था, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस और माइनस प्लस, और ये 6 उतार लिया सीधा। ठीक है, यहाँ दोनों माइनस है, हमने पीछे भी सिखाया है। यहाँ पर क्या किया था, दोनों को जोड़ दिया था और चिन्ह माइनस। ऐसे ही हम इसको करेंगे कि दोनों जगह माइनस है, तो माइनस के 3 और माइनस के 6 हो जाएंगे माइनस के 9, यानी 3 और 6 9 माइनस का आएगा। फिर यहाँ बॉक्स बनाइए। यहाँ देखिए एक माइनस है, एक प्लस है, एक माइनस और एक प्लस। तो यहाँ पर दोनों संख्याएं यानी दोनों चिन्ह विपरीत हैं, एक दूसरे के उल्टे हैं। एक माइनस है, एक प्लस है, एक घटाने का एक जोड़ का। तो 6 में से 3 घटा दिए जाएंगे। वहां मैंने बताया था ना कि एक माइनस और एक प्लस हो हमेशा घटाना है। तो 6 में से 3 घटाओगे तो 3 बचेगा। ठीक है, और वो भी किसका, प्लस का 3। तो प्लस को हम लिखते नहीं है। तो देखिए माइनस में संख्या छोटी होती है और प्लस में संख्या बड़ी होती है। तो बड़ी की माई को मुंह खोल दिया जाएगा ऐसे, और छोटी माई को अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो दोनों साइन में कौन सा साइन आया, ये वाला। दोनों चिन्ह में कौन सा साइन आया, ये वाला चिन्ह आया। ठीक, तो ख को देखिए, इसको देखते हैं कैसे करेंगे। ख में दिया गया है -21 और -21 प्लस -21। बॉक्स दिया गया, ख को लिख लीजिए कि दिया गया है -21 -21, बॉक्स है -21 प्लस -21। ठीक है, तो इसको किस प्रकार करेंगे हम, ध्यानपूर्वक सीखते हुए चलेंगे कैसे होगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा ये। देखिए -21, माइनस और माइनस प्लस होगा और ये 21। बॉक्स बनाइए, -21 प्लस माइनस माइनस होता है और -21। ठीक है, अब यहाँ देखिए एक प्लस है एक माइनस है, वहाँ हमेशा घटाना है। 21 में से 21 घटाओगे तो 0 बनेगा। और बॉक्स बनाइए। यहाँ देखिए माइनस के 21 ही है, माइनस के 21 ही है, दोनों माइनस की चिन्ह, तो वहाँ हमेशा जोड़ना है। 21 और 21 क्या हो जाएंगे, 42। किसके, माइनस के। दोनों में से संख्या कौन सी बड़ी है, यहाँ माइनस प्लस का कोई साइन नहीं है, यानी 0 प्लस की संख्या मानी जाएगी। तो 0 इससे बड़ी है, माइनस के 42 से बड़ी है। माइनस में जो संख्या होती है
वो छोटी होती है और जो प्लस में होती है वो बड़ी होती है। आपको समझ आ गया होगा कि मैंने क्या कहा, कि 0 की तरफ को मुंह खोल दिया जाएगा, इसका इस तरीके का साइन लगेगा और इसके -42 की तरफ को बंद कर दिया जाएगा। तो गै को देखिए, गै को कैसे दिखाएगा, तो गै को देखेंगे हम। देखिए गै कैसा है, गै को देखिए, इसमें गै दिया गया है, ये रहा -27 माइनस के +27, बॉक्स दिया गया है 27 माइनस +45। ठीक है, इसे करेंगे हम, किस प्रकार होगा देखते हैं आगे, कि -27 माइनस +27 बॉक्स दिया गया है, इसको बनाइए, और 27 माइनस +45। ठीक है, इसको हमने लिख लिया है, देखिए यहाँ से यहाँ पर लिख लिया है। अब हम इसको करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, -27 माइनस प्लस -27, और यहाँ बॉक्स बनाइए, 27 माइनस प्लस माइनस, और ये 45। यहाँ पर देखिए ये 27 जो है ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है। यहाँ तो दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, दोनों चिन्ह। कैसे करेंगे देखिए, ये दोनों एक से हैं, 27 जोड़ दिए जाएंगे, 54 हो जाएगा, माइनस के 54। आपको समझ आ रहा होगा कि एक से साइन हो तो जोड़ने और एक से ना हो तो घटाने हैं। अब यहाँ 45 में से 27 घटाइए, जो बड़ी हो उसमें से छोटे घटाते हैं, तो 15 में से 7 गया 8 बचेगा, 3 में से 2 गया 1 बचेगा। ये माइनस का जरूर लगाइए, क्योंकि माइनस के 45 बड़े थे और 45 में से ही घटाया हमने 27 को, तो माइनस के 18 बचेंगे। ठीक है, अब इन दोनों में देखिए कौन सी संख्या बड़ी है, तो हमेशा ध्यान रखना जो माइनस में सबसे छोटी दिखाई देती है, माइनस में जो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी होती है वही सबसे बड़ी संख्या होती है। माइनस का यही है खेल, कभी प्लस वाली बना दे वो, तो सबसे बड़ी संख्या होती है। समझ में आ गई? अभी एक उदाहरण देंगे, उसके बाद इसको कराएंगे। ठीक है, देखो जैसे माइनस के 6 है और ये माइनस का 1 है, ये माइनस का 9 है, तो इन तीनों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ये वाली होगी, क्योंकि सबसे छोटी यही दिखाई दे रही है, लेकिन बड़ी सबसे बड़ी यही होगी। सबसे बड़ी कौन सी होगी? यही संख्या। इनमें से कौन सी है सबसे बड़ी संख्या? ये। और सबसे छोटी जो बड़ी दिखाई दे वही सबसे छोटी होगी। बात को समझें कि माइनस में जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी दिखाई देवे, वही सबसे बड़ी संख्या होती है। समझ गए हो गया आप? इनमें दोनों में बताइए कि -18 बड़ी है या ये बड़ी है? तो ये -18 बड़ी है, क्योंकि जो छोटी दिखाई देती है वही सबसे बड़ी होती है। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? ये। तो बड़ी की तरफ को मुंह खोल दीजिए, चिन्ह कौन सा आएगा? ये वाला। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 पर देखिए, खाली जगह भरी है। देखिए खाली जगह भरी है, यहाँ दिए गए हैं, यहाँ पर खाली स्थान पर हमें बताना है कि क्या आएगा। देखिए 13 के बाद 11 हुआ, 11 के बाद 9 हुआ, 9 के बाद ये हुआ, लेकिन करा कैसे है इस प्रकार को, इसको समझिए किस तरीके से हमने किया है, तो समझेंगे कि किस तरह हमने किया है। ये देखिए यहाँ जो ये बॉक्स है इसमें हमने कैसे किया होगा, ये खाली स्थान इन चारों में से कौन सा आया होगा। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। आपको एक तरीका तो ये लगा सकते हो कि 7 एकम 7, 9 तिया 27, 11 तिया 33 हो, लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन में है ही नहीं। दूसरा तरीका लगा सकते हो कि यहाँ 11 ये 2 घट रहे हैं। ठीक, 13 में से 11 गया, 2 यानी 2 गया तो 11 बचेगा, 11 में से 2 घटाओगे 9, 9 में से 2 घटाओगे 7। तो यहाँ 2 घटाने पर आपको फिर भी नहीं आ रहा है। ठीक, 67 में से 2 घटाओगे 65 आएगा, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं है। तो आप कैसे करेंगे इसको? तो हम सिखाते हैं कैसे करोगे। कि चौथा क्वेश्चन है, उसको खाली स्थान पर देखेंगे कैसे भरेंगे। 13, 11, 9 और 7 आप बॉक्स बना लीजिए
और उसके बाद नीचे सॉल्व करना है। इस बॉक्स को बनाने के बाद सॉल्व करना है इसको। 67 खाली स्थान पर देखेंगे क्या आएगा, और 27 उसके बाद 7। देखिए खुद देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इससे इस तरफ जाने पर यानी 7 से 9 तक जाने पर 2 जोड़े गए तब 9 बना, और 9 से 11 तक जाने पर 2 जोड़े गए तब 11 बना, और 11 से 13 पर जाने पर +2 किए गए यानी 2 जोड़े गए तब क्या बना, 11 से 13। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक जाने पर 20 जोड़े गए, 7 से 20 जोड़े तब 27 बना। तो हम भी क्या करेंगे, 27 में 20 अगर जोड़ दें तो 27 और 20 कितने होते हैं, 27 और 20 क्या होते हैं, 47, ठीक। 7 का 7, 2 और 2 4, तो यहाँ 47 आ जाएगा संख्या को। अगले वो देखिए, जब उसके बाद प्रमाणीकरण करने के बाद बताएंगे कि सही है कि नहीं। तो कैसे करेंगे, अगर मैं 47 में से 20 और जोड़ दूं, 47 में 20 और, तो 67 ही बैठ रहा है या नहीं। तो 0 में 7 में 0 जोड़ेंगे 7 ही रहेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, यानी सही है। तो यहाँ क्या आएगा, 47। आप सर्कल मत बनाइएगा, इस प्रकार कीजिएगा तो आपका आंसर सही होगा। तो आपका आंसर इसमें से कौन सा है, तीसरा ऑप्शन है आपकी बुक में, 47 आंसर, ठीक है। आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार किया है मैंने। आपको अगर समझ ना आए तो आप इस वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, यानी थोड़ा सा पीछे करें और देखें इस वीडियो को। अब देखिए प्रश्न नंबर 5 में दिखाया, 5 में दिया गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती में हमने क्या किया था, 1 घटाया था, उत्तरवर्ती में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, ठीक। उत्तरवर्ती में क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं हम, 5वें को करते हैं, किस प्रकार करेंगे, 5वें का पहला 7। आप इस क्वेश्चन को लिख लेना, उसके बाद आंसर करना, यहाँ तक लिख के उसके बाद पहला 7। 7 में अगर उत्तरवर्ती, इसका 7 का उत्तरवर्ती निकालें तो 1 जोड़ेंगे, 7 और 1 8। दूसरे को देखिए, 5वें का ही दूसरा है, उसको ध्यान पूर्वक देखेंगे। -5 में 1 जोड़ देंगे तब क्या आएगा, एक माइनस है एक प्लस है, हमेशा घटाना है, वहाँ क्या करना है, घटाना। 5 में से 1 गया, 4 बचेगा, काय का, माइनस का, ठीक है। तो -5 का उत्तरवर्ती क्या होगा, -4। अब देखते हैं आगे, तीसरा है इसमें। तो तीसरा कैसे करेंगे, -20 में 1 जोड़ देंगे, उसका उत्तरवर्ती हमें पता लग जाएगा। तो कैसे करेंगे, 20 में से 1 घटाएंगे तो 19 होगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस है एक प्लस है, हमेशा घटाना है। 20 में से 1 गया, 19 का के माइनस के, तो -19 आंसर हो गया इसका। अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो चौथे क्वेश्चन को करेंगे हम। -997 का उत्तरवर्ती क्या होगा, 1 जोड़ देंगे और बता देंगे कि यहाँ दोनों चिन्ह एक से नहीं है, तो वहां भी घटाना है। 997 में से 1 घटाओगे 996, किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि -997 ज्यादा है। 5वां देखिए, 0 में 1 जोड़ दोगे तो उसका उत्तरवर्ती निकल जाएगा 0 का। तो 0 में 1 जोड़ने पर 1 होगा, 1 आंसर हो जाएगा। समझ आ गया, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। किसी स्थान पर 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस अधिक था तथा अर्धरात्रि को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान में परिवर्तन ज्ञात करना है। तो 12 बजे दोपहर तापमान 0 से 19 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका, ठीक है। 0 से 19 डिग्री सेल्सियस आएंगे, ठीक। अभी कह रहा अर्धरात्रि यानी आधी रात को तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यहाँ से इंगे को कम हुआ -2 डिग्री सेल्सियस, लेकिन माइनस लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इधर लिखते हैं प्लस में यानी बढ़नी संख्या, इधर लिखते हैं घटने में। तो यहाँ 2 लिखा, यहाँ 19 लिखा, ठीक है। अब ये कह रहा तापमान में परिवर्तन कितना हो जाएगा। तो पहले 0 से 19 हुआ और फिर 2 इधर घट गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक तापमान में परिवर्तन कितना हो गया। तो अगर यहाँ माइनस देखिए 1 है, यहाँ 0 1 2,
अब यहाँ 1 से लेके पूरे 19 तक हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से, लेकिन इसको गिनेंगे नहीं क्योंकि हम यहीं पे खड़े हैं, हम खुद हैं जो गिनने वाले। तो अगली संख्या को गिनेंगे 1 2 और बाकी जो है 18 हैं आगे। 18 बैठेंगे कैसे, देखिए मैं आगे को सिखाता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए यहाँ 2 है, 1 है, उसके बाद 0 है। ठीक है, ऐसे लाइन काट दी गई। ठीक है, ये इसी का हिस्सा है। देखते हैं, यहाँ से गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो 21 आएगा। ठीक है ना, थोड़ी सी मिस्टेक होगी लेकिन आप सही है ये। तो क्या है 21 डिग्री सेल्सियस। तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, 21 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको सिखा दिया है। इस प्रकार डायग्राम बनाएंगे और उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो 7 को कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 7 पर देखिए, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ। ईसा पूर्व क्या होता है, 0 से हम चल रहे हैं इधर प्लस की ओर, तो यह है ईसवी। ठीक है, ईसवी। और 0 से इधर तरफ चलते तो ये पहला था, माइनस की तरफ चलते तो ये था पहले ईसा पूर्व। 0 डिग्री 0 जो है ये 0 ईसवी है। 0 से इधर चल रहे हैं, अब जैसे हमारा 2024 चल रहा है तो ये 2024 ईसवी है। ठीक है, अगर इधर होता तो जैसे 18 है, ये 18, सॉरी माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 18 ईसा पूर्व होता। ठीक है, तो ईसा पूर्व और ईसवी को समझ गए होंगे कि हम जो अब चल रहे हैं तो ईसवी में समय जो चल रहा है और पहले था ईसा पूर्व। तो इसको समझ गए या नहीं। अब देखिए, प्लेटो का जन्म हुआ था 429 ईसा पूर्व। 429 ईसा पूर्व किसका, प्लेटो का जन्म। तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हो गए। दिवंगत का मतलब है उनका देहांत हो गया। दिवंगत यानी उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, देहांत हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि 348 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया। 348 ईसा पूर्व में। आप एक बात समझिए, यहाँ से 0 है ये ईसवी, इधर को चलेंगे 429, उसके बाद जितने लेट जाओगे 429 इधर को तरफ चलोगे तो 348 बढ़ा है। 348 क्या है, बड़ा। ऐसे होते हुए आ रहे हैं इधर को माइनस में, ऐसे होते हुए। समझ में आ गया है नहीं, कि ऐसे होते हुए 0 की तरफ को बढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद संख्या हमारी आगे चल रही है। जैसे हमारा 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 2024 ईस्वी, ऐसी मैंने शॉर्ट में बता दिया है कि 429 ईसा पूर्व पहले आया था, उसके बाद 348 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो गई। ऐसे चलता हुआ जा रहा है क्रम। तो 429 में 348 अगर हम घटा दें तो हमें पता लग जाएगा कि वो कितने साल जिया प्लेटो। तो 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। और यहाँ 2 है, 2 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ से धाई लिया। और यहाँ 12 हो गया, 12 में से 4 गया, 8 बचा। तो यहाँ 3 रह जाएगा, 3 में से 3 गया, 0। तो हम इसे लिखेंगे नहीं। तो हमारा क्या आया आंसर, 81 वर्ष जिया। ठीक है, वो बोल रहा था ना वे कितने वर्ष तक जीवित रहे, तो 81 वर्ष तक जिए। अब 8 में देखिए, 8वें में कौन सा क्या कहा गया है, देखिए। समुद्र तल से अधिकतम गहराई वाला बिंदु 11,600 मीटर नीचे है। अधिकतम ऊंचाई की पर्वत चोटी समुद्र तल से 8,846 मीटर ऊंची है। तो गहराई वाले बिंदु से चोटी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कहता है पहला कि एक जो है समुद्र है, समुद्र तल से गहराई वाला बिंदु
समुद्र तल मैंने मान लिया ये, ठीक है, यह समुद्र तल, समुद्र तल, इससे गहराई वाला बिंदु ये होगा। तो गहराई वाला बिंदु पर कितने पर है नीचे, 11,600 मीटर नीचे है। ये समुद्र तल है, उससे नीचे है, ठीक है, यहाँ है ये तल, उससे नीचे पानी है, गहराई है। अब यहाँ से ऊपर देखो, इस समुद्र तल से ऊपर तो पर्वत की चोटी है जो है 8,846 मीटर ऊंची, ठीक है। तो ये दोनों है अभी हमारे पास। तो कह रहा गहराई वाला बिंदु यहाँ से लेके और चोटी की ऊंचाई तक, इसकी ऊंचाई बतानी है। गहराई वाले बिंदु से चोटी तक की ऊंचाई क्या होगी। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका डिस्टेंस हमें पता लग जाएगा, यानी ऊंचाई या दूरी हमें पता लग जाएगी। 11,600 और 8,846 मीटर दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमें यहाँ से यहाँ तक पता लग जाएगा कितनी ऊंचाई है इसकी, ठीक है। 6, 4 और 6 और 8, 14 को 4 का हासिल लगा 1, 8, 9 और 1 हासिल था 10, 10 की 0 हासिल 1, 1 और 1 ये वाला 1 और 1 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 20,446 मीटर की ऊंचाई हो जाएगी, मीटर ऊंचाई, ठीक। आपको समझ आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 20,446 मीटर। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आपको कहीं पर भी पसंद आई हो तो, और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वे भी इस मैथ्स को पढ़ सकें और अपने इस विषय को अच्छे तरीके से पढ़कर इसको समझ सकें। इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को भेजिए और उनको भी पढ़ने में मदद कीजिए, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए आपको धन्यवाद।